हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माय पर्सनल लाइफ। आई विल टेल यू टुडे इन दिस वीडियो कि मैंने अपनी पर्सनल ग्रोथ, करियर ग्रोथ कैसे करी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने ये सारा काम अपना करियर ग्रो करा है सिर्फ और सिर्फ घर बैठे। मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि मैंने अपने स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम करा, कैसे अपना करियर बनाया, कैसे एक अच्छी अर्निंग करने लगी सिर्फ घर बैठे। ये वीडियो कोई भी अगर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, कोई भी ऐसा इंसान जिसको अपनी जॉब नहीं पसंद है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, उसको ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि उसको समझ में आएगा कि कैसे जो वर्क फ्रॉम होम के स्ट्रगल्स हैं उसको ओवरकम करने हैं, कैसे उसको अपना एक खुद का बिजनेस सेटअप करना है, वो भी डिजिटल बिजनेस, और कैसे उसमें ग्रो करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, तभी तुम अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी हैं जो कि मैंने करी हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी अपने करियर को ग्रो करने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जितनी भी चीज़ें डिस्कस करूंगी वो सारी रिलेटेड है मेरे करियर को लेकर, मेरी ग्रोथ को लेकर, मेरी इनकम को लेकर, मेरे फाइनेंसेस को लेकर, वर्क फ्रॉम होम को लेकर, यूट्यूब को लेकर और खुद मेरी कंटेंट राइटिंग जर्नी को लेकर। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी वो ये है, नेवर रिलाई ऑन अदर्स फॉर हेल्प। आई एम अ फर्म बिलीवर कि हेल्प योर सेल्फ। अगर तुम अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते तो तुम किसी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारी आके हेल्प करेगा। आज की इस दुनिया में एवरीबडी इज़ बिजी। कोई बिजी है काम को लेकर, कोई बिजी है अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को लेकर, कोई बिजी है अपने इंस्टाग्राम पे नई पोस्ट और नई रील को बनाने को लेकर। सो एवरीबडी इज़ बिजी, सबके पास काम है। और इनफैक्ट मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये है कि लिंक दे दो। अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो हर दूसरा इंसान जो मुझे बोलता है, जो मेरा रिलेटिव है और वो जो जानना चाहता है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कैसे करती हूँ, वो मुझे बोलता है लिंक दे दो। कम ऑन, लिंक दे दो का क्या मतलब है? मैं किस चीज़ का लिंक दे दूं यार? मुझे नहीं पता कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है, मुझे नहीं पता तुम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या आता है, तो मैं किस चीज़ का लिंक दे दूं? अगर मैं किसी इंसान को बताती हूँ, किसी अपने रिलेटिव की मैं बात कर रही हूँ और इनफैक्ट अपने एक्वेंटेंसेस की, अगर मैं उनको बताती हूँ कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं कॉन्टेंट राइटिंग करती हूँ, यू नो वॉट इज़ द सेकेंड लाइन दे से? मुझे लिंक भेज दो, मुझे लिंक व्हाट्सएप कर दो। मैं कौन सा लिंक व्हाट्सएप करूँ? मुझे खुद समझ में नहीं आता। एंड आई फील इट इज़ डिस्गस्टिंग कि कैसे तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लिंक फॉरवर्ड करने से, लिंक ओपन करने से तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी है। गूगल पे जाओ, हज़ारों ऐसी ऑनलाइन ऑफलाइन जॉब्स हैं, हज़ारों ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो कि तुम कर सकते हो, बशर्ते तुम अपनी मदद खुद करो। देखो जाके गूगल पे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी जॉब्स हैं, कौन कौन सी जॉब्स तुम्हें फिट करेंगी। अप्लाई करो यार, तुम्हें खुद बखुद एक ना एक सर्विस या एक ना एक घर बैठे जॉब मिल जाएगी। खुद बखुद तुम्हें एक जो तुम्हारे करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा। पर अपनी मदद खुद करो, अपना रास्ता खुद ढूंढो। ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम घर बैठे काम करना चाहते हो। सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज़ बी अ एक्शन टेकर। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें 3 टाइप के लोग करेंगे जो 3 डिफरेंट चीज़ें करेंगे। सबसे पहले वो लोग होंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाएंगे। 2 दिन तक, 3 दिन तक उनके दिमाग में चलता रहेगा, हाँ उन्हें कुछ करना है, हाँ उन्हें कुछ करना है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना है। बट 4th डे वो सब कुछ भूल जाएंगे, अपने काम में बिजी हो जाएंगे, मेरी जो टेक्निक्स हैं और जो मेरा मोटिवेशन है उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। बोलेंगे हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, पर समझ में नहीं आ रहा और वो कभी भी उस चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे। सेकेंड तरीके टाइप के वो लोग होंगे जो कि बहुत ही इंस्पायर हो जाएंगे, इमीडिएटली अपना लैपटॉप उठाएंगे, आज उठाएंगे या शाम को उठाएंगे या सुबह उठाएंगे। उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा देखेंगे कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या है, उनका स्किल सेट क्या है, उनकी सर्विसेज का क्या है। ये काम वो सिर्फ 3 या 4 दिन करेंगे। 3 या 4 दिन करने के बाद ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये सब फ्रॉड है, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी वर्क फ्रॉम होम नहीं है, कोई भी फ्रीलांसिंग नहीं है, ये सब फ्रॉड है, कोई भी ऑनलाइन जॉब एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर तुम इन दोनों तरीके के लोग हो, इन दोनों टाइप में हो, तो तुम लेट मी गारंटी यू, लेट मी टेल यू स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल नेवर सक्सीड, स्पेशली when you want to form your own business or when you want to freelance or when you want to work from home। ऐसे 2 तरीके के लोग कभी सक्सीड नहीं करते। इसके बाद
तीसरे तरीके के लोग वो होंगे जो वीडियो देखने के बाद जितनी भी मेरी बाकी वीडियोस हैं या जितनी भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं या जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी गूगल पे जॉब्स हैं, उन सबको सर्च करना शुरू करेंगे। वो देखेंगे कि हाँ, उन्हें सही में एक्शन लेना है। वो एक प्लान करेंगे, वो एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वो रेगुलर डेली बेसिस पे वर्क करते रहेंगे और सिर्फ वही लोग सक्सीड होंगे क्योंकि उन्होंने एक एक्शन लिया है। और आई वुड सजेस्ट यू कि अगर तुम थर्ड टाइप के लोग हैं जो कि रेगुलर देखता है कि उससे क्या काम करना है, कैसे करना है, कैसा अपना करियर ग्रो करना है, तो उनके लिए जो एक्शन टेकर्स हैं उनके लिए मैं एक प्लान बताती हूँ। सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट वीक में रीड करना है। देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी फ्रीलांसिंग स्किल है जो तुम्हें आती है, या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो तुम शुरू करना चाहते हो, या कौन सी ऐसी वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब है, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके लिए तुम काम कर सकते हो। पहले तुम्हें सिर्फ रीड करना है, सारी चीज़ों को समझना है। सेकेंड वीक तुम्हें एक प्लान बनाना है, तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी है। सपोज़ अगर तुमने एक स्किल चूज़ करी वेब डेवलपमेंट की, तुम्हें वेब डेवलपमेंट थोड़ा बहुत पहले से आता है, या इनफैक्ट आई वुड से तुम्हें वेब डेवलपमेंट पूरी तरीके से आता है, तो तुम देखोगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, तुम्हें कौन कौन सी इंडस्ट्री को अप्रोच करना है, यानी कि तुम्हें कौन कौन से स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच करना है, उनका लिस्ट बनाओगे। उसके अलावा तुम पूरी प्लान स्ट्रैटेजी करोगे कि तुम कितना पैसा चार्ज करोगे। तुम देखोगे मार्केट में बाकी सारे लोग जो कि वेब डेवलपमेंट करते हैं वो कितना चार्ज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखोगे। उसके अलावा तुम ये चेक करोगी उनकी स्किल क्या है, तुम्हें अपनी स्किल में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या क्या फीडबैक चाहिए, या क्या क्या इम्प्रूव करना है। उसके अलावा तुम अपनी सर्विसेज का पोर्टफोलियो बनाओगे। तुम सेकेंड वीक पूरा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में लगाओगे। फिर थर्ड वीक तुम कोल्ड पिचिंग स्टार्ट करोगे, तुम क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट करोगे, तुम अपने बिजनेस को सेटअप करना स्टार्ट करोगे, जहाँ पे तुम्हें एक्चुअल में एक्शन लेना है। अगर तुम ये 3 स्टेप एक्शन प्लान बनाओगे तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, तुम्हें आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा, क्योंकि तुमने अपने घर की, अपने बिजनेस प्लान की, अपने करियर की पहली ब्रिक रख दी है। जब पहली ब्रिक रखोगे तो बाकी ब्रिक्स अपने आप रखती जाएंगी, तुम्हें दिमाग खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। सो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू, आई वुड हाईली रिकमेंड यू, बी द थर्ड टाइप के पर्सन बनो अगर तुम्हें अपना करियर ग्रो करना है और अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, अपना खुद की इंडस्ट्री बनानी है। इसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज़ व्हेन यू स्टार्ट, मनी शुड नॉट बी द प्रायोरिटी। आजकल मैंने ये ट्रेंड देखा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ उनको कितना पैसा मिलेगा स्टार्टिंग में उस पर फोकस करते हैं। दे डू नॉट वांट टू वर्क हार्ड। दे फील कि स्टार्टिंग में अरे उनको इतना मिला था तो मुझे भी इतना मिलना चाहिए। उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को किसी गूगल पे या किसी भी न्यूज़ में या कहीं पे यूट्यूब पे देखा, ओ इनको इतना करने से इतना मिल गया, लेट मी ऑल्सो ट्राई। वो सिर्फ पैसा देखते हैं, वो उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। लेट मी टेल यू, जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका पीछे का काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है, उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले काफ़ी मेहनत करी है तभी यहाँ पे वो पहुँच पाए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वाइट हैट JR की, वो कितना सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं बात करूँ बाईजूस की, वो कितना सक्सेसफुल हो गया है। वो आई थिंक किसी ना किसी IITian ने ही दोनों बिजनेसेस रन करे हैं, बट वो बिज़नेस 2 साल में ग्रो तो ज़रूर हुए हैं, बट उससे पहले उन्होंने कितनी पढ़ाई करी, उन्होंने उनका कितना जॉब एक्सपीरियंस था प्रायर, जिस एक्सपीरियंस से उन्होंने ये बिज़नेस ग्रो करा, वो सब कोई नहीं देखता। बस ये देखता है वाइट हैट JR 2 साल में इतना सक्सेसफुल हो गया, वो इतनी मिलियन की कंपनी बन गया। उसके पीछे का स्ट्रगल नोबडी वांट्स टू नो। सो लेट मी टेल यू कि अगर तुम अभी स्टार्ट करोगे तो तुम ये मान लो कि तुम्हें ग्रो करने में 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे, अगर तुम्हारा कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट आई वुड से प्रायर एक्सपीरियंस भी हुआ तो मिनिमम एक अच्छी चीज़ को खड़ा करने में 1 साल तो लगता ही है। बिजनेस इज़ लाइक अ बेबी। तुम्हारा बेबी कब चलना स्टार्ट करता है? एटलीस्ट द बेबी टेक्स 1 year. Same way business will also take, or in fact I would say your freelance career will also take at least 1 year एक अच्छे शेप में आने के लिए। इसके अलावा अगर तुम बात करो व्हाट्सएप की और इनफैक्ट बात करो ऑर्कुट की, फेसबुक की, इनको कितना टाइम लगा ग्रो करने में। आई रिमेंबर जब मैं 2008 में इंजीनियरिंग कर रही थी तब ये व्हाट्सएप आया था, बट अब वो इतना पॉपुलर हुआ है 2021 में। 12 ईयर्स में उसको इंस्टाग्राम ने उसको फेसबुक ने बाय करा है। तो समझ लो 12 ईयर्स लगे व्हाट्सएप को यहाँ तक पहुँचने में। 2008 में उसको कोई भी नहीं जानता था, बट तब भी व्हाट्सएप था।
आई एम नॉट क्लियर इट वॉज 2008 और 2009, बट 2008 या 2009 के बीच में ही व्हाट्सएप नया नया आया था, तो उसको भी ग्रो करने में टाइम लगा। सेम वे तुम्हें भी ग्रो करने में टाइम लगेगा, तुम्हें अपना करियर को शेप देने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर तुमने पहले 2-3 ईयर में हार मान ली तो समझो कि तुम्हारा बिजनेस वो हाइट पे नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हें टाइम लगेगा अपने करियर को ग्रो करने में। सो बी पेशेंट, डू नॉट थिंक मनी इज़ द प्रायोरिटी। तुम्हें शुरू में कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आई वुड से हो सकता है शुरू के मंथ्स में तुम्हें पैसा मिले ही ना। सो डू नॉट फोकस ऑन द मनी, फोकस ऑन योर लर्निंग। आस्क हेल्प फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनसे हेल्प मांगो, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे। कई बार ऐसा होता है शुरू में हम थक जाते हैं, हमें लगता है अब नहीं होगा, बट डू नॉट वरी, सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मेरा हुआ है, तुम्हारा भी ज़रूर होगा। इनफैक्ट कितने लोगों को तो कितना कुछ हो चुका है, कितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, कितने सारे स्मॉल बिजनेसेस कितना ज़्यादा फंडिंग लाके कितना अच्छा ग्रो कर चुके हैं। तो तुम्हारा भी होगा, हार मत मानना शुरू में, दैट इज़ द ओनली की। इसके बाद द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज़ कीप अपडेटिंग योर सेल्फ, कीप इवॉल्विंग, कीप मैचिंग द लेटेस्ट ट्रेंड्स। अगर हम बात करें, हमारे स्कूल टाइम पे जितनी 25 पैसे की वैल्यू थी उतनी तो अब 100 रुपये की वैल्यू नहीं है। मनी तक अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, उसका तक स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। सेम वे हम किसी भी बिजनेस की, किसी भी सर्विस की बात करें, हर कुछ ग्रो हो रहा है। हर एक इंसान अपने आप को ग्रो करके ही आगे बढ़ रहा है। अगर तुम याद करो, स्टार्टिंग में तो जब हम छोटे थे तब तो मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। उसके बाद आई वुड से जब हम 3rd या 4th में आए थे तब वो डायल पैड वाला फ़ोन आया था, और तब नोकिया वॉज द किंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक फ़ोन आना शुरू हुआ था जिसका स्क्रीन बड़ा था और डायल पैड था, और फ्लिप वाले, फोल्ड वाले फ़ोन आने लगे थे। और उसके बाद अगर अब हम ट्रेंड देखें तो कंप्लीट स्मार्टफोन्स है जिसमें फुल टच स्क्रीन है, और तब नोकिया वॉज द किंग। नोकिया ने अपने आप को इवॉल्व नहीं करा, और उसी टाइम सैमसंग ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और सैमसंग इज़ नाउ द किंग ऑफ स्मार्टफोन इंडस्ट्री। सैमसंग के ही फ़ोन सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, और उसको कॉपी करके बहुत सारे माइक्रोमैक्स, MI, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के ब्रांड भी आ गए हैं। सेम में अगर मैं बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ सोशल मीडिया नेटवर्क्स की। जब हम छोटे थे तब हम ऑकुट यूज़ करते थे, अगर तुम्हें याद हो तो ऑकुट ही एक सोशल मीडिया नेटवर्क था। उसके बाद फेसबुक आया। फेसबुक काफ़ी सारे लेटेस्ट फीचर्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ आया, इसीलिए ऑकुट उसको कम्पीट नहीं कर पाया, वो इवॉल्व नहीं कर पाया। फिर फेसबुक को देखे देखी इंस्टाग्राम कंपटीशन में आया। इंस्टाग्राम ने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क फैलाना शुरू करा। अब फेसबुक को क्या लगा कि इंस्टाग्राम, उसका तगड़ा कंपटीशन फ्यूचर में हो सकता है, इसीलिए उसने इवॉल्व करने से अच्छा ये सोचा, व्हाई नॉट दे शुड बाय द इंस्टाग्राम। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को बाय कर लिया। तो द स्ट्रैटेजी दैट दे हैव फॉलोड इज़ टू किल द कॉम्पिटिटर्स इज़ बाइंग द कॉम्पिटिटर्स। तो तुम्हें अपने आप को बढ़ने के लिए या तो कॉम्पिटिटर्स को खरीद लो, या तो जो है अपने आप को इवॉल्व करो। कॉम्पिटिटर्स को तो खरीदना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वो सिर्फ बिलियनियर डॉलर इंडस्ट्रीज़ ही कर सकती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को इवॉल्व करना है। अगर हम बात करें एक सबसे बड़ी लेटेस्ट चीज़ की, टिकटॉक का जो रील फॉर्मेट था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जो उसका डाउनलोड रेट था लास्ट ईयर वो यूट्यूब से भी ज़्यादा चला गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक से। इसीलिए जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट निकाला। इंस्टाग्राम ने निकाला है रील्स, यूट्यूब ने निकाला शॉर्ट्स, फेसबुक ने भी निकाला है शॉर्ट वीडियोज़। तो उस कॉम्पिटिटर को मैच करने के लिए उन्होंने अपने आप को जल्दी से इवॉल्व कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ा दी ताकि वो रेस में रहें, रेस से बाहर ना हो जाएं। सेम वे तुम्हें अपने आप को इवॉल्व करना है एज़ पर द मैचिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने शुरू करा था कंटेंट राइटिंग से, आई वुड से एकेडमिक कंटेंट राइटिंग से, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट्स लिखती थी। फिर मैंने अपने आप को इवॉल्व करा, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग करी, फिर उसके बाद इवॉल्व करके कंटेंट मैनेजर का काम करा, उसके बाद वीडियो एडिटिंग का भी मैंने काम करा, उसके बाद मैंने गूगल एड्स और मार्केटिंग भी सीखी है। मार्केटिंग मुझे उतने अच्छे से नहीं आती, आई वॉन्ट टू लर्न दैट। उसके बाद मैंने YouTube सीखा, उसके बाद मैंने SEO सीखा। वैसे ही मैं अपने आप को इवॉल्व करती जा रही हूँ, जो आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको फॉलो करती जा रही हूँ। सेम वे तुम्हें भी करना है अपनी करियर ग्रोथ के लिए। अगर तुमने हार मान ली और अपने आप को अपडेट नहीं करा, सो आई एम सॉरी टू से, मे बी तुम इस रेस से बाहर हो सकते हो। इसीलिए आज की कंपटीशन को अगर तुम्हें साथ में रहना है तो इवॉल्व करते रहो।
सो ये मेरे 4 टिप्स थे जो मैंने शुरू से फॉलो करे हैं, एंड बिलीव मी, मैं ये चारों चीज़ें अभी भी फॉलो करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी सीखना है, आई विल नेवर आस्क एनीबडी कि हेल्प मी, बिकॉज आई नो दैट पर्सन इज इटसेल्फ बिजी। वो मेरी क्या हेल्प करेगा? या अगर बहुत से बहुत मेरा कोई बहुत ही क्लोज है, मेरे साथ आधे घंटे बैठ के मुझे समझा सकता है, लेकिन बाकी का काम मुझे खुद से ही करना है, मुझे खुद से ही चीज़ें सर्च करनी है, निकालनी है। सो द सेम थिंग आई वुड सजेस्ट यू। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू कि बी अ एक्शन टेकर। जैसे कि मैंने बताया, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं उस पर सूटेबल एक्शंस लेना तभी की तभी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट सारे एक्शंस मेरे प्लान्ड होते हैं, स्ट्रैटेजाइज्ड होते हैं। सेम थिंग यू कैन डू। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ करियर को लेकर तुम्हारी डाउट्स क्लियर कर होंगे और तुम ये स्ट्रैटेजीज भी अपनाने की कोशिश करोगे। और अगर तुम करोगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि तुम्हें मेरी स्ट्रैटेजीज पसंद आती हैं। सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।